अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर कलर्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। टोरंटो में ये हमारा तीसरा व्लॉग है जो आप देख रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलें हम रात को वापस जाएंगे, तो चले स्ट्रीट्स की सैर कर लेते हैं, गलियों में घूम के देखते हैं कि कितना क्राउड है, क्या क्या है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे टोरंटो, तब हम लोग बस बाज़ार के विज़िट करके वापस चले गए थे, अंदर स्ट्रीट साइड नहीं थे आए। अभी हम स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। अच्छा, वैसे यहाँ इटली में हर तरफ में भी बाकी साइड भी ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ पे तो हर तरफ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी टाइम पुरानी है। अगर उनके गेट्स पे आप देखें तो किसी पे 1981 लिखा होता है, किसी के पे 1965 लिखा होता है। जिस हिसाब से ना दिखने में ऐसी लगती हैं जैसे बहुत टाइम पुरानी हो। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये वाकई इटली को हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये आसार कदीमा है आसार कदीमा मुल्क है, क्योंकि यहाँ के लोग भी वाकई में पुरानी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कि काफ़ी पुरानी, इतनी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ मैंने देखी हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर इतना पुराना। यानी इन्होंने ना अपने हिसाब से मे बी इनके कल्चर में हो ऐसा, लेकिन इन्होंने अपनी सकाफ़त को ना काफ़ी मेंटेन किया हुआ है कि वो साथ साथ लेके जा रहे हैं कि नई जो इनकी जनरेशन आ रही है वो भी पुरानी चीज़ें ही पसंद कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी फ़ैशन चेंज नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में, लाहौर में, जेलम में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसे है कि एक दिन एक फ़ैशन होता है, दूसरे रोज़ दूसरा होता है। कपड़ों के हिसाब से, जूतों के हिसाब से, बिल्डिंग्स के हिसाब से नए से नए डिज़ाइन की होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये साइड, ये एरिया मुझे इतना अच्छा लग रहा था। सामने वाली बिल्डिंग का तो मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन साथ में चर्च थी। और यहाँ पे मैंने यहाँ से निकलते वक्त ना दूसरी साइड पे मैंने रात को, जब हम लोग वापस घर की तरफ आ रहे थे तो हम लोग थोड़े से गलत हो गए थे, रास्ता भूल गए थे, तो हम लोग उस गली में चले गए जहाँ पे किला है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। और वो बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग अंदर जा रहे थे। मैं कहा अब्दुल्ला, पार्किंग से हम काफ़ी दूर आ गए, अगर पार्किंग हमने काफ़ी पीछे की होती तो हम लोग ज़रूर वहाँ जाते और वहाँ पे भी हम लोग वीडियो बनाते। लेकिन नेक्स्ट टाइम का हमने सोचा हुआ है कि इन्हीं छुट्टियों में, जो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं और सर्दियों की छुट्टियां, ये हमें इकट्ठी हो गई हैं 2 हफ्ते की, तो इंशाल्लाह इसी में ही हम लोग किले का विज़िट भी करेंगे और देखेंगे अंदर से भी और बाहर से भी। बाकायदा मैं आपको इसका विज़िट करवाऊंगी। अभी तो मैं स्ट्रीट्स का विज़िट करा रही हूँ कि देखें कितना क्राउड है। बुल्जानों में ना जो ये नीचे इनकी टाइल्स लगी हुई है ना, बुल्जानों में काफ़ी जगह पे, मॉल साइड पे और इस तरफ टाइल्स नहीं है, इतनी बहुत ही कम यूज़ हुई हैं। ज़्यादातर ये जो ईंट नुमा जो होता है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स, वो लगे हुए हैं। और यहाँ पे बाकायदा बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई थी, जिनका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था। उस हिसाब से ना ये गली भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, सारी गलियाँ। और शाम का वक्त था, अब इन्हें चाहिए था कि लाइट्स जो उन्होंने क्रिसमस की सजावट की हुई है वो लाइट्स ऑन कर देते, लेकिन निकलते निकलते जब हम लोग स्ट्रीट से बिल्कुल बाहर आ चुके, यानी गलियों से बिल्कुल बाहर आ चुके, अपनी गाड़ी के पास आ चुके थे, फिर पीछे से ऑन हुई थी ये सारी लाइट्स।
ये बिल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। इसका गेट भी लकड़ी का ही था और उसमें ब्लॉक्स वाला डिज़ाइन था और मैं वो देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने ऊपर तक इसे शूट किया था। और मुझे खुद भी यहाँ पे घूम के काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं कहा काफ़ी टाइम हो गया मुझे इटली में आए हुए, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हमें पहले भी अंदर से ही होके जाना चाहिए था, क्योंकि बोल्जानो से ज़्यादा क्राउड मैंने यहाँ पे देखा है। बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिस तरफ हम जा रहे थे काफ़ी लोग थे, बाहर घूम रहे थे। हर गली में यहाँ ज़्यादातर यही है कि हर गली में 1-2 बार्स हैं जो बाहर उन्होंने डेकोरेट किए हुए हैं और वहाँ लोग बैठे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड के अंदर ये चेक वाली शर्ट्स दिखा रही थी कि नाइस हैं। मेरे हस्बैंड के पास ऐसी हैं, लेकिन उसके पीछे कैप नहीं है, हुडी स्टाइल नहीं है, जस्ट सिंपल चेक वाली है इसी कलर में। और ये तो बाकी इसके बाहर ये इन्होंने जो लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, और ज़्यादातर यहाँ के भी लोग ये जो फ्रिज के ऊपर नहीं छोटे छोटे डेकोरेशन होते हैं जो फ्रिज के साथ चिपके होते हैं, या फिर की चेन्स यहाँ पे लटकाई जाती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ना लोग लगा रहे होते हैं, या बाहर ज़्यादातर गेट के ऊपर लगी होती हैं ये, जिस पे बोल्जानो का कोई एक मशहूर शहर मेंशन किया होता है, या फिर ये सेंटा बनाया होता है वो उन्होंने मेंशन करके ना वहाँ गेट के पास भी लगाई होती हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ें तो बाकी से मिलती हैं। तो बाकी यहाँ की शॉप है जहाँ से छोटी मोटी हर चीज़ मिल जाती है, मतलब कि कप्स होते हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया है, तो बाकी के अंदर के क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये होटल था, और होटल के ना बाहर खिड़की के पास उन्होंने छोटे छोटे क्रिसमस ट्री डेकोरेट किए हुए थे। और ये बैंक था लेफ़्ट साइड पे, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। शाम हो रही थी ना, तो सारे ही नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लाइटिंग भी की हुई थी, डेकोरेशन भी हुई थी, तो उस हिसाब से। और ये होटल है ग्रैंड होटल टोरंटो इसका नाम था। और हम लोग वापस वहीं पे आ चुके थे पार्क के पास, शाम हो गई थी, और मैं हस्बैंड को कह रही थी अब घर चलते हैं, क्योंकि लाइट्स अभी ऑन नहीं थी हुई, और हम लोग काफ़ी देर से चल रहे थे। वीडियो तो मैंने कम बनाई थी, लेकिन हम काफ़ी देर से वॉक कर रहे थे गलियों में। और ये वही व्हील है जो पिछले व्लॉग में जिसमें हम लोग बैठे हैं मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो इसे भी सजाया हुआ था। ये देखें लाइट्स इसकी चेंज हो रही थी हर कलर्स में, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी येलो, और अच्छा असल में इसी पार्क के पास ही हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क की हुई थी, तो इसीलिए फिर हम दोबारा से पार्क के अंदर से दूसरे एग्ज़िट साइड से हम लोग निकल रहे थे। और ये हम लोग पार्किंग के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पे रेल थी जो कि मुझे कैप्सूल स्टाइल कम और कोबरा स्टाइल इसका फेस ज़्यादा था। ओके, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल्स को, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।